मैं शोभा शर्मा आज कक्षा 10 के लिए विज्ञापन लेखन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विज्ञापन लेखन क्या होता है? इसकी आवश्यकता क्यों होती है? इसका लिखने का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन लिखते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? इन सब की जानकारी आज हम विज्ञापन लेखन में प्राप्त करेंगे। विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति वी प्लस ज्ञापन शब्द से हुई है। वी इसमें उपसर्ग है और ज्ञापन यानी जानकारी देना, यानी विशेष वस्तु की जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। किसी भी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, प्रसारित अथवा प्रचारित करने के मौखिक, लिखित एवं प्रदर्शित साधन को विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन की आवश्यकता: नए उत्पादन उत्पन्न करना, उत्पाद की विशेषता की ओर आकृष्ट करना, उत्पादन के विषय में मत की पुष्टि, विरोधी विचारधारा को गलत सिद्ध करना, जनता की रुचि अपनी ओर खींचना। इसमें सबसे प्रमुख आवश्यकता है जनता की रुचि को अपनी ओर खींचना, यानी आपका विज्ञापन इस तरीके का होना चाहिए कि जनता उसे पढ़ते ही आपके विज्ञापन की ओर आकर्षित हो जाए। पूर्व निर्मित छवि को कायम रखना, उत्पादन के प्रति दीर्घकालीन विश्वास उत्पन्न करना। विज्ञापन के उद्देश्य: उपभोक्ताओं को प्रभावित करना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना, विक्रेता की मदद करना, जनता तक नए उत्पाद की सूचना पहुंचाना। विज्ञापन के उद्देश्य दोबारा से सुनेंगे। लोगों में उत्पाद के प्रति रुचि एवं विश्वास पैदा करना, उपभोक्ता में उत्पादन के मध्य अच्छे संबंध बनाना, उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता को विकसित करना। विज्ञापन के माध्यम: सबसे पहले संचार का माध्यम मुद्रण माध्यम, पुस्तक, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इश्तहार बांटना एवं मुख्य स्थानों पर चिपकाना। श्रवण माध्यम कौन से हैं हमारे? रेडियो, एफएम। दृश्य श्रव्य माध्यम क्या है? टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल। चलचित्र माध्यम फिल्म। अन्य माध्यम मेट्रो रेल में, बसों में पर्चे, पोस्टर, बैनर, डायरी, कैलेंडर, प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर आदि के माध्यम से हम अपने विज्ञापनों को पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन से हैं? श्रवण माध्यम में आता है हमारा रेडियो, एफएम। दृश्य श्रव्य माध्यम में आता है टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल। चलचित्र माध्यम में आता है फिल्म। अन्य माध्यम मेट्रो रेल, बसों में पर्चे, पोस्टर, बैनर, डायरी, कैलेंडर, प्रदर्शनी, ट्रेड फेयर आदि। अब विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य, औद्योगिक, सूचनापरक, आर्थिक, संस्थागत और वर्गीकृत। अब हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। सामान्य विज्ञापन क्या होते हैं? मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े विज्ञापन, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में सामानों का प्रयोग करते हैं, उनका विज्ञापन, जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कपड़े आदि। इन्हें अनुनय विज्ञापन भी कहते हैं। सूचना परक विज्ञापन: विक्रेताओं को प्राप्त जानकारी एवं सूचना उपलब्ध कराने वाले विज्ञापन, जिन्हें हम ज्ञानप्रद विज्ञापन भी कहते हैं। संस्थागत विज्ञापन: संस्थाओं, संगठनों, निकायों से संबंधित विज्ञापन, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ, हिंदी अकादमी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जिन्हें संगठनात्मक विज्ञापन भी कहते हैं। औद्योगिक विज्ञापन: छोटे उद्योगों से सस्ते दामों पर वस्तुओं की आपूर्ति हेतु, इसे औद्योगिक विज्ञापन कहते हैं। आर्थिक विज्ञापन: वित्तीय कंपनियों के विज्ञापन, जैसे सहकारी संस्थाएं, जीवन बीमा, कार संबंधी बीमा आदि, जिन्हें वित्तीय विज्ञापन भी कहते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन: इसमें चित्र नहीं होते, 6-8 पंक्तियों में समाचार पत्रों में पृष्ठ सुरक्षित रखे जाते हैं। अब है हमारा वर्गीकृत विज्ञापन। जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़े विज्ञापन, जैसे शोक संवेदना, नाम परिवर्तन, खोया पाया, विवाह आदि जैसे विज्ञापन। विज्ञापन हेतु आवश्यक बिंदु। अब विज्ञापन बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है? सबसे पहले आकर्षक क्षमता, मूल वस्तुओं का प्रचार प्रसार, संदेश स्पष्ट होना चाहिए, प्रेरक वाक्य होने चाहिए और सीमित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
और तुकबंदी का प्रयोग होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, अधिक समय तक मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला आपका विज्ञापन होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? विज्ञापन की भाषा ऐसी हो जो जनप्रिय हो, रोचक हो, विशिष्ट हो, सामाजिक वर्गों के अनुकूल हो, वस्तु प्रधान एवं प्रेरक हो, लघु वाक्य होने चाहिए, विशेषणों का प्रयोग होना चाहिए, उसमें संस्कृत में शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि सरल वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए, देशी विदेशी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में लचीलापन होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा मन को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जब हमारा कैडबरी चॉकलेट या अमूल चॉकलेट का आता है तो क्या बोलते हैं, कुछ मीठा हो जाए, जैसे वाह ताज बोलिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। इस तरीके के विज्ञापन आपने अपने टीवी में भी सुने होंगे। तो हमें इस तरीके की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। छात्रों के स्तर पर विज्ञापन लेखन। अब छात्र जो अपना विज्ञापन लेखन बनाते हैं उन्हें कैसे विज्ञापन लेखन बनाना चाहिए उस पर ध्यान करेंगे। 20 से 30 शब्दों का आकर्षक विज्ञापन होना चाहिए, विशेषणों का प्रयोग होना चाहिए, उपलब्धि स्थान, संपर्क सूत्र, चित्र, रेखा चित्र आवश्यक होना इसमें अनिवार्य है। विज्ञापन का आंकलन किस प्रकार से होता है? विज्ञापन का आंकलन मौलिकता, स्थान की उपयोगिता, संक्षिप्तता, घोषवाक्य, शब्द चयन, आकर्षक, विषय वस्तु से न्याय, चित्रात्मक विशिष्टता, संपूर्णता, इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए विज्ञापन बनाते समय। नौकरी हेतु विज्ञापन। अब यदि आपको कहीं नौकरी के लिए विज्ञापन करना है तो उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले कौन सी नौकरी की आवश्यकता है वहाँ से प्रारंभ करना चाहिए कि हमें किस जॉब के लिए किसकी आवश्यकता है। फील्ड संस्था का नाम और पता होना चाहिए, पद का उल्लेख होना चाहिए, उसमें हमें योग्यता क्या रखनी चाहिए, वो अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव, किसे और कैसे आवेदन करना है और आवेदन की अंतिम तिथि, ये सब हमें बातों का ध्यान में रखकर अपना विज्ञापन तैयार करना चाहिए। संपत्ति का यदि क्रय विक्रय करना है तो कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आप शीर्षक डालेंगे, इमारत का आकार, स्थान एवं आसपास की चीज़ें, वहाँ आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसकी क्या कीमत है, किराए का उल्लेख, संपर्क सूत्र, दूरभाष नंबर, ये सब आपका होना चाहिए। यदि आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो उसके लिए आपका वही शीर्षक होना चाहिए। सबसे पहले निर्माण का वर्ष कब बना था, कौन सा मॉडल है, वाहन को सजाने वाला सामान कितना किलोमीटर चला है, स्थिति अब कैसी है, बनावट, रंग, कीमत सब किस तरीके से है, संपर्क सूत्र और दूरभाष नंबर, ये सब आपका विज्ञापन में होना आवश्यक है। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रचलित उदाहरण हैं कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कुरकुरे का ऐड है, खांसी के लिए कूका मुल्तानी खांसी की दवा, इसका ऐड आपने देखा होगा टीवी में। और जो हमारा प्रचलित टूथपेस्ट है वीको वज्रदंती, आप वीको वज्रदंती करेंगे तो आपके दांत चमक जाएंगे। इस तरीके के हमारे कुछ प्रचलित उदाहरण हैं। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है? आपका जो विज्ञापन है सुंदर और स्पष्ट लेखन होना चाहिए, कलात्मकता का समावेश होना चाहिए, रंगों का उचित प्रयोग होना चाहिए जो मुख्य बिंदुओं को उभारे।